गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। के एम नर्सिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे, आपने देखा होगा क्लास 8 से लेकर के आज तक हम लोगों को एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, वो है सेल यानी कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। कोई भी कोर्स हो, जैसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, ड्रेसर हो गया, उसमें एटलीस्ट आपसे सेल का डायग्राम तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। आज हम सीखते हैं कि कोशिका के चित्र को इजी कैसे बनाया जाए विथ नेम। तो चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम ऑफ सेल। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहिए और उसको भी आप नाम भी उसका दोहराते रहिए, तब आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ये है हमारा न्यूक्लियस। आप इसको ऐसे याद रखिए, यह क्या है? न्यूक्लियस। जब भी एग्ज़ाम में हमें पूछा जाता है कि कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको विथ डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपका टाइम टेकिंग है, समय ज़्यादा लेगा, लेकिन डायग्राम जब सुंदर होता है तो एग्जामिनर का भी माइंड बदलता है और ये हमारा नंबर बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये हमने बनाया इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके अंदर एक और डायग्राम बना लेते हैं। इसे हम क्रोमेटिन कहेंगे। ये क्या है? क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियस हो गया, ये केंद्रिका हो गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये क्रोमेटिन हो गया, और ये जो हम इसमें भर रहे हैं वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। आप सबको डायग्राम टफ लगता होगा, लेकिन आज आप जिस तरीके से डायग्राम बनाएंगे आपको इससे इजी डायग्राम बनाने को नहीं मिलेगा। बस आप यहाँ अपना ध्यान यहाँ रखिए। हम जो भी डायग्राम बनाएंगे वो आपको बहुत सबसे इजी मेथड से बनाएंगे। इसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। अंदर जो है ये केंद्रिका हो गई, ये चारों तरफ जो फ्लूइड भरा हुआ है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये जो है इसे क्रोमेटिन कहा जाता है। अब हम यहाँ पे
ये जो है इसे हम ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ग्रेन्युलर कैसे? ग्रेन्यूल्स हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं और इनको राइबोसोम प्रोटीन कहा जाता है। ये हो गया एक ग्रेन्युलर। एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे हम बनाएंगे इसे हम बोलेंगे गोल्जी एपरेटस, और भी हो सकता है। ये जो खाली खाली गोले दिख रहे हैं इन्हें हम वैक्यूल्स कहते हैं। कोशिका के अंदर ये वाटर के बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे एक और होता है जिसे हम लाइसोसोम कहते हैं। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं लाइसोसोम, वैक्यूल्स भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिका के अंदर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ हम माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। एक रोड शेप का होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये वैक्यूल्स हुआ, इसे लाइसोसोम कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों ही बोलते हैं। ये वैक्यूल्स हो गया। उसके बाद में ये ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं, ग्रेन्यूल्स। और ये सेंट्रियोल्स। और यहाँ फिर से इन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। ये जो है ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं।
डायग्राम लगभग कंप्लीट है। अब हम इसको कवरिंग कर देते हैं। ठीक है, डबल लेयर, अब जैसे जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं आप लोग भी साथ साथ बनाइए और साथ साथ में इसका आपको नोमिनेशन भी करना है। नामकरण साथ करने से आपको याद इजीली हो जाएगा। ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये जो हम इसमें भर रहे हैं लिक्विड, ये हो गया साइटोप्लाज्म। आप सब नाम याद रखिए, जैसे जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं सबका नाम आपको याद रहना चाहिए। 1 से 2 बार अगर आप बनाएंगे स्वयं से तो आपको याद हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। इसी प्रकार हम बाकी एनाटॉमी के जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम लोग आज केवल हम सेल का डायग्राम बनाएंगे, कल इसके बारे में हम कम्प्लीटली डिटेलिंग वीडियो पढ़ेंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कोशिका का चित्र बनाइए, केवल आपको डायग्राम पूछ लेगा तो आपको केवल उसमें डायग्राम बताना है बना करके, और एक आपको बोलेगा कि सचित्र वर्णन कीजिए, यानी उसका कंप्लीट डिटेलिंग दीजिए। तब उसके अंदर आपको ये जो भी हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, इन सब का आपको डिस्क्रिप्शन उसमें करना है। जैसे 2-2, 3-3 लाइन का होता है, हर एक ऑर्गन का पर्टिकुलर एक कार्य होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज केवल डायग्राम हम बनाएंगे। इसलिए कि डायग्राम 3 नंबर का आता है 7 नंबर के क्वेश्चन में से, 2 नंबर का भी आता है, कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लेता है। कंप्लीट, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म और ये सेल मेम्ब्रेन। एक बार हम नॉमिनेशन फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी केंद्रिका, उसके बाद में ये केंद्रक, उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद में ये हो गया रफ यार, या हमने इसमें पहले ये भी बोला था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया हमारा स्मूथ यार, उसके बाद इसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। ये हमारा गोल्जी एपरेटस हो गया। ये लाइसोसोम, आत्मघाती थैला, जो कि कोशिका की डेड सेल्स जो होती है उसको ये पाचन कर लेता है, खा जाता है, ख़त्म कर देता है उसको। ये हो गए क्रोमोसोम, यहाँ पे लाइसोसोम, ग्रेन्यूल्स और सेंट्रियोल्स। सॉरी, ये ग्रेन्यूल्स है, ये सेंट्रियोल्स है। ग्रेन्यूल्स आपको एक ऐसे भी बनेंगे और इस टाइप से भी बना हुआ मिलेंगे, ये भी ग्रेन्यूल्स हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये सेंट्रियोल्स हो गए। ठीक है, अब हम लोग नामकरण कर देते हैं इसका। आप बोल के बताइए किसका नाम क्या रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे, आप ही बोल के बताइए। देखिए बताइए इसका क्या नाम होगा। केंद्रिका, केंद्रिका। ये जो है इसके बाद में इसका क्या नाम है, इसको यहां से बनाते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस।
फिर हम इसकी बात करते हैं, ये फ्लूइड क्या है। न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका केंद्रक और न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, इसे हम कहेंगे क्रोमेटिन, CHROMATIN, क्रोमेटिन। ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर से केंद्रिका न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब उसके बाद में यहाँ आते हैं, ये हमारा हो गया लाइसोसोम, लाइसोसोम आत्मघाती थैला, आत्मघाती आत्महत्या की थैली बोलते हैं ना, वही है लाइसोसोम। उसके बाद में ये हो गया वैक्यूल्स, VACULES, वैक्यूल्स। ये हो गया ये और ये। इन्हें बोलेंगे ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स। ये हो गया आपका स्मूथ यार, रफ यार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यार से इसे हम बोलेंगे या हम बोलेंगे ग्रेन्युलर, रफ या ग्रेन्युलर। इसे हम बोलेंगे स्मूथ या, स्मूथ या ग्रेन्युलर। ER, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी, ये हो गए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक ही बताते हैं, बनाते हैं। एक ही, ठीक, क्रोमोसोम। हाँ, ये बच्चा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या बोलते हैं इसे, कोशिका का शक्तिक्रय, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे बोलेंगे हम गोल्जी एपरेटस। ये हो गए ग्रेन्यूल्स हो गया, ये हो गया सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स। और क्या बचा है, सब आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। डायग्राम ऑफ सेल, ओ सेल। स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 से लेकर के इंटर, मैट्रिक, हर बार आपको सेल का डायग्राम पूछा जाता है। और मेरे ख्याल से ये केवल मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका, इन सब के कोशिकाओं के जो पार्ट्स हैं, इनका हम डिटेलिंग वीडियो डालेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी ज़रूरतमंद है उनके लिए शेयर कीजिए। सब लोग पढ़ें और आगे बढ़ें।
धन्यवाद।